हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं प्रारंभिक अवकलन के 17.5 पॉइंट पर, जिसमें से हमने पिछले वीडियो तक 13वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया था। अब 14वें क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 14वां क्वेश्चन दिया है। इसमें देखिए केवल कॉमन सेंस आपका लगेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, सभी पदों को हम अलग अलग मान लेंगे, ठीक है। फिर उसका अवकलन करके यहाँ पे लाके रख देंगे, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम क्या करते थे, y मानते थे। ये हमारी परंपरा थी जो कि हम फॉलो करेंगे। y मानते थे, y बराबर x पावर x प्लस a पावर x प्लस x का पावर a प्लस a पावर a। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी पद को हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, ठीक है। जैसे इसको मान लिया u, इसको मान लिया u v, इसको मान लिया u v w, इसको मान लिया x तो है यहाँ पे, तो इसको मान लिया y, तो मान नहीं सकते हैं, इसको मान लिया z। इतनी बातें समझ में आई। अब क्या करेंगे, दो सभी का अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। dy बाई इसका अवकलन ध्यान से समझिएगा। पहले क्या करते हैं, y u v ये सब दिया है ना, इन सब का अवकलन निकाल के हम यहाँ पर रखते हैं। सबसे पहले u का अवकलन निकालते हैं, ठीक है। u के लिए क्या करेंगे, u बराबर x का पावर x है। जब फलन का पावर फलन होता है तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों पक्षों में। log u बराबर log x का पावर x, log u रहने देते हैं। ये x ये log है, ये m है, ये पावर n है, log m पावर n है, तो n आगे उठा लाते हैं, x इंटू log x। अब इनका अवकलन करते हैं तो log u का अवकलन 1/u होता है, ठीक है। फिर u का भी अवकलन करेंगे तो du/dx होगा, ठीक। और x log x का अवकलन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन x हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब log x का अवकलन 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स log x। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स x का अवकलन 1 हो गया, x कैंसिल हो गया, u को इधर पक्षांतर किया, du/dx बराबर हो गया u कोष्टक में 1 प्लस log x। क्या करते हैं, u का मान रख देते हैं जो हमने माना था, du/dx। u हमने क्या माना था, यहाँ पे x पावर x माना था, x पावर x 1 प्लस log x। ये आ गया हमारा du/dx। अगला क्या माना है, v माना है। चलिए यहाँ लगाते हैं v के लिए। देखिए भाई ठंडी पड़ रही है, बचा के रहिए और सवाल को लगाते चलिए। मैथ जो है कि हर मौसम में अच्छा लगता है। देखिए v के लिए क्या करेंगे, v के लिए v क्या दिया है, a पावर x दिया है, v बराबर a पावर x। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, dv अपान किसके सापेक्ष करेंगे, यहाँ पर x दिया है तो dx बराबर a पावर x का अवकलन a पावर x log a बेसी। ये हो गया, चलिए v हो गया हमारा, v का अवकलन प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे सभी को, हाँ अब क्या करेंगे, w बचा है, w के लिए चलिए w के लिए भी निकाल लेते हैं। w के लिए क्या है, w बराबर क्या है, x पावर a है, मतलब x पावर n है, ये n के रूप में है, तो dw/dx क्या हो जाएगा, a आगे आ जाएगा, x का पावर a-1 हो जाएगा। क्या बचा है अब हमारा, z के लिए निकाल लेते हैं। z बराबर हमारा a पावर a है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, कहानी ख़त्म है उसकी, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान यहाँ पे रखते हैं। जैसे हमारा क्या दिया है, फिर से लिख लेते हैं, y बराबर u प्लस v प्लस w प्लस z दिया है। अगर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर दे सभी का, dy/dx du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx प्लस dz/dx। अब आप ये पूछ सकते थे कि भाई साहब आपने x के सापेक्ष ही क्यों किया और t के सापेक्ष और किसी के सापेक्ष क्यों नहीं किया। तो भाई साहब ये देखिए, यहाँ पर x के पदों में है, जितने भी पद हैं x के पदों में, ये अचर पद है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी x लिख सकते हैं, x का पावर 0 जिसका पावर 1 होता है, तो ये सब x के पदों में, इसलिए हमने x के सापेक्ष अवकलन किया। अब सभी का मान ले आकर इसमें हम रखते हैं और हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। du/dx का मान क्या आया था भाई साहब, यहाँ आया है x पावर x 1 प्लस log x आया है। कितना मज़ा आता है सिर्फ मान रखने में। dv/dx का मान क्या निकाला है हमने, a पावर x log a
बेसी। चलिए भाई आगे, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स का मान क्या आया है, ए पावर एक्स ए -1। डी जेड अपॉन डी एक्स का मान क्या है, 0। इसकी कहानी ख़त्म है, इसको लिखते नहीं हैं। 0 को हम लोग अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं, ठीक। जो 0 होते हैं उसको साथ नहीं लेकर चलते। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। अब देखिए ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये आपके पिछले प्रश्नावली में भी, कई प्रश्नावलियों में भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, लघुगणकीय अवकलन करना है तो लाग लगा के करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न उतार लेते हैं। y बराबर √1 - x अपान 1 + x। अच्छा एक बात बताइए, अंडर रूड है तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 - x का पावर 1/2 अपान 1 + x का पावर 1/2। बताइए आप लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं तो हम काट देंगे। देख सकते हैं भाई साहब, अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2, ठीक। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम लॉग लगा देते हैं, log y फिर log 1 - x का पावर 1/2। जहाँ कुछ न समझ में आए वहाँ log 1 + x का पावर 1/2, इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, log ये m है, ये n है, m/n, log m/n लगाएंगे तो log m - log n हो जाएगा। जगह है नहीं, लगाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे log m - log n लगा दिया, m/n के स्थान पे log m - log n लिख दिया। क्या करते हैं, अवकलन डी log y, एक स्टेप और बढ़ाए क्या। अब तो वैसे कुछ बढ़ाने लायक है नहीं, अगर इस पूरे पद को मान ले तो हो सकता है कुछ, हाँ एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। अगर इस पूरे ऊपर वाले पद को हम यन मान ले और इस बगल वाले पद को हम क्या मान ले, यम मान ले, ठीक है। तो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, अभी अवकलन नहीं करते हैं। ये log यम पावर यन है तो ये पावर यन जो है आगे आ जाएगा, 1/2 log 1 - x हो जाएगा, ठीक है। फिर हाँ ये हो गया, फिर माइनस, यहाँ पर log यम पावर यन है, यन आगे आ जाएगा, 1/2 log 1 + x हो जाएगा। ये हो गया। अब अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का। log y का अवकलन क्या होता है, 1/y dy/dx, 1/2 दोनों में से कॉमन करके बाहर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद log 1 - x का अवकलन, अगर इस पूरे पद को अपने मन में x माने तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1 - x है तो 1/1 - x होगा, ठीक, गुणे। अब इस 1 - x का भी अवकलन करते हैं, 1 का अवकलन करेंगे 0, कहानी खत्म, -x का अवकलन करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा। बीच में माइनस है, माइनस लगाते हैं, 1/2 कॉमन है, रहने देते हैं। log 1 + x, अगर इस पूरे पद को हम x माने, log x माने तो 1/x होता है, लेकिन x के स्थान पे 1 + x है, ठीक। फिर 1 + x का भी अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0, x का अवकलन 1 आ जाएगा, यही आएगा, ठीक। अब 1/y dy/dx बराबर 1/2 कोष्टक बंद। अब देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एक कोष्टक में चलिए लेते हैं 1 - x 1 + x, इसका इससे हम भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये यहाँ पर उतरेगा 1 + x। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस है आगे, फिर माइनस बीच में है, ये इससे कट जाएगा, फिर ये इतना आएगा। ये एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए dy/dx, एक काम करते हैं, इसी समय हम y को इधर कर देते हैं, तो y/2 आया। और क्या है, इसको अब तोड़ते हैं, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -1 - x, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -1 माइनस प्लस x आएगा, ठीक। बटे में क्या आएगा हमारा, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में -b का फार्मूला किसका है, a² - b², तो यहाँ पर होगा 1² - x²। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए dy/dx बराबर y/2 गुणे प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, -1 जुड़ के -2 हो जाएगा, बटे 1 - x² हो जाएगा। ये कट गया, 2 से कट गया, 1 - x² को उधर ले जाते हैं तो 1 - x² dy/dx बराबर, यहाँ पर माइनस है, माइनस का y के साथ मल्टीप्लाई, -y आया, -y को भी उधर ले जाते हैं, वो अपनी बिरादरी में जाएंगे भाई साहब, तो 1 - x² dy/dx ये इधर आएगा तो प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या आपको यही सिद्ध करना था? इति सिद्धम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गए हम 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है, चिल्ला रहा है, क्या कह रहा है कि cos x का पावर y बराबर sin y का पावर x हो तो dy/dx इतना सिद्ध कीजिए।
कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्रश्न उतारना है। यहाँ पर देखिए समीकरण दिया है, मीन्स दोनों पक्ष दिए हैं। cos x का पावर y बराबर sin y का पावर x दिया है। ये सबसे पहले हमने प्रश्न उतारा, y नहीं माना इस बार, क्यों? क्योंकि समीकरण दिया है। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का हम लॉग ले लेते हैं। तो मतलब लॉग लेने का मतलब दोनों पक्षों में हम लॉग लिख लेते हैं। लॉग cos x का पावर y बराबर लॉग sin y का पावर x। ठीक है, देखिए लॉग ये लॉग यम पावर n के रूप में है, तो पावर जो n है इसको आगे उठा के लाएंगे। यहाँ पर पावर y है, y आगे आगे लॉग cos x, ये हो गया। ठीक, बराबर ये यहाँ पर पावर n है, लॉग m का पावर n है, n को आगे ले जाते हैं, मीन्स x को आगे ले जाएंगे, x इंटू लॉग साइन y। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, दोनों दो फलन मान के इसका हम अवकलन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसको मानते हैं, सेकंड इसको मानते हैं, इसमें फर्स्ट इसको मानते हैं, सेकंड इसको मानते हैं, सॉल्व करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, पहला फलन प्लस दूसरे का अवकलन log cos x। अब हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सॉल्व कर चुका है। पहला फलन लिखा प्लस दूसरे का अवकलन करना है, मीन्स log cos x का अवकलन करना है। तो log cos x का अवकलन क्या होगा, अगर इसको हम x माने तो log x का अवकलन क्या होगा, 1/x होगा। तो यहाँ पर होगा 1/1 cos x। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं, तो cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस साइन x, और x का अवकलन 1 होता है, उसको रहने देते हैं। फिर प्लस सेकेंड फंक्शन उतारते हैं log cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन y का अवकलन करते हैं, y का अवकलन होगा आपका dy/dx, बस बराबर। अब इसमें आ गए, फर्स्ट फंक्शन उतारते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, तो log sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, sin y का अवकलन क्या हो जाएगा। अगर हम sin y को x माने तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ पर sin y है तो 1/sin y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग से हम sin y का भी अवकलन करते हैं, तो sin y का अवकलन क्या होता है, cos y। फिर y का अवकलन भी करेंगे, y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। अब प्लस सेकंड फंक्शन उतारते हैं log sin y, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट क्या है, यक्स है, यक्स का अवकलन करेंगे 1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, y प्लस साइन अपान कॉस क्या होगा, यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं, साइन अपान कॉस होगा tan। ठीक है, tan यक्स प्लस log cos x dy/dx बराबर, यहाँ पर देखिए x पहले से cos y अपन sin y क्या हो जाएगा, cot y dy/dx प्लस log sin y। अब एक काम करते हैं, dy/dx वाले पद को एक तरफ करते हैं और बाकी पद को एक तरफ कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, log cos x dy/dx, ये प्लस में इधर रहने देते हैं, इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस x cot y dy/dx इधर हो गया, इसको रहने देते हैं log sin y। अब इस वाले पद को हम इधर लेकर आते हैं। ठीक है, ये जो माइनस है ना इसके गुणे में है, ये जो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है गुणे में है, यहाँ पे ये गुणे में है ये पूरा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस जब उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y tan x। इतनी बातें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, dy/dx कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर से dy/dx कॉमन ले लिए, dy/dx कॉमन लेने के बाद क्या बचा, log cos x माइनस x cot y, इसको हम हर में लेते जाएंगे, डायरेक्ट करते हैं क्योंकि जगह नहीं है। log sin y प्लस y tan x बटे, इसमें से कॉमन लेंगे ये और ये बचेगा, उसको नीचे लेते जाते हैं, log cos x माइनस x cot y, और आपको शायद यही सिद्ध करना है। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न उतारते हैं। साइन वाई पावर यक्स दिया है बराबर ए दिया है। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं तो क्या आ जाएगा, लॉग साइन वाई का पावर यक्स बराबर लॉग ए। ठीक, अब ये पावर यन है, लॉग यम ये है, ये पावर यन है, यन को आगे ले जाते हैं, लॉग यम पावर यन होता है तो यन आगे आ जाता है। यहाँ पर यन के रूप में यक्स है तो यक्स लॉग साइन वाई। ठीक, लॉग ए को रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं। ठीक है, और इसको अवकलन करेंगे, या चर पद है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन यक्स हो गया प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब लॉग साइन वाई का अवकलन। अगर साइन वाई को यक्स माने तो लॉग यक्स का अवकलन 1/x होता है, मंस 1/ साइन वाई होता है। फिर साइन वाई का अवकलन क्या करेंगे, साइन वाई का अवकलन करेंगे कॉस वाई हो जाएगा, फिर वाई का भी अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन उतारते हैं, लॉग साइन वाई उतारते हैं, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन यक्स का अवकलन करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये लॉग ए का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड में। ठीक, क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें, तो इस वाले पद को हम उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग साइन वाई। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, वैसे लिख लेते हैं, कॉस वाई साइन वाई को क्या लिख सकते हैं, यक्स पहले से है, कॉस वाई साइन वाई को लिख सकते हैं कॉट वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस लॉग साइन वाई बटे, इस पूरे पद को इधर लेते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यक्स कॉट वाई। क्या शायद आपको यही लाना है। ठीक है, हो गया प्रश्नावली समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।